हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आज जो सुबह के टाइम पे मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बताए थे टेलीग्राम पे, तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ये सारे लेवल्स को मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो इन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से आज काम हुआ है एंड कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पर ओपन हुआ था 19565 के पास एंड उसके बाद कल की जो क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग थी आपकी 19533 पे। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पे देखोगे तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे सुबह में लिख दिया था कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग एंड आज का ओपनिंग है वो इम्पॉर्टेंट लेवल्स होता है, तो उसको भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो वो लेवल वो चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग होगा ना तो वो हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द गैप डाउन एंड गैप अप। ठीक है, एंड जो ओपनिंग हो रही है सुबह में, जो प्री ओपन में जहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है आपका। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखना एंड ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब भी आप लेवल बनाओगे तो इसको ज़रूर कंसिडर करना है। ठीक है, तो मार्केट आप देखोगे जैसे ही ओपन हुआ है तो काफ़ी बड़ा एक रेड कैंडल यहाँ पे आया है जिसमें कि कोई विक नहीं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि ये जो कैंडल है इनको देख करके यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बना दी होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो क्लोजिंग थी इसके नीचे बिल्कुल भी मार्केट गया नहीं है। ठीक है, एंड इसके नीचे भी अगर ये क्लोज करता ना तो इतनी बड़ी कैंडल को देख करके कभी भी एंट्री नहीं करना है। आप वेट करो रिट्रेसमेंट का या और कुछ कंफर्मेशन का वेट करो, तभी जा करके आप एंट्री करोगे। उसके बाद ठीक आप नेक्स्ट कैंडल में देखोगे कि यहाँ पे जो ये जो लेवल बना था हमारा कल के क्लोजिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद यहाँ से एक कंटिन्यू रैली चालू हो गई है निफ्टी में। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे प्रीमियम्स जो थे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं क्योंकि आप जो भी कैंडल देखोगे ना, यहाँ पे जैसे 5 मिनट्स का कैंडल है इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ तो 1 मिनट में आप अगर देखोगे तो 1 मिनट में अगर आप जैसे देखोगे तो यहाँ पर आपको जैसे 5 मिनट्स पे दिख रहा था कि कंटिन्यू रैली हो रही थी ऊपर साइड में, बट 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है प्रीमियम पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से वापस थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीमेंट हो रहा था एंड वापस डिक्रीमेंट हो जा रहा था। तो इस तरीके से बहुत स्लो प्रीमियम का इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ खास यहाँ पे प्रीमियम मिल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके भी हो गया होगा। एंड इसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो आपको अगर मैं दिखाऊंगा तो रिलायंस का चार्ट अगर मैं दिखाऊंगा तो रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हो। रिलायंस के चार्ट में आज क्या हो रहा था, यहाँ पे रिलायंस में एक बड़ी कैंडल बन रही थी, फिर से सेलिंग, फिर एक बड़ी कैंडल, फिर से सेलिंग, बड़ी कैंडल, सेलिंग। तो ये जो था ना इस वजह से यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा प्रीमियम का इंक्रीमेंट हो नहीं पाया था यहाँ पे। ऑल्दो एक अच्छा अगर किसी ने यहाँ से कैप्चर करके होल्ड किया होगा तो 15-20 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिल गया होगा उसको। बट यही है कि अगर आप एसएल ट्रेल करोगे या फिर एक छोटा एसएल लगाओगे तो वो ज़रूर से आपका हिट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ये जो कैंडल आई है इसको तो फिर क्या ही कहोगे आप, ये इतनी बड़ी कैंडल है। तो मैं ऑलरेडी आज फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा था एंड फिन निफ्टी में यहाँ तक जो था, ऑल्दो निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिला था बट फिन निफ्टी में ऐसा मूवमेंट नहीं मिला था, काफ़ी स्लो था एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी जो था। तो वो ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना एग्जैक्टली ऐसा ही कैंडल फिन निफ्टी में बना एंड एक्सपायरी की वजह से सारा का सारा प्रॉफिट मेरा उसमें चला गया एंड लॉस में भी आ गया मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस चलता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो नेक्स्ट हमारा लेवल था 19570 का, तो यहाँ पे भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद काफ़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसी लेवल के आसपास, फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है एंड एक रिट्रेसमेंट होने के बाद एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला है। तो ये ट्रेड जिन्होंने कैप्चर किया होगा तो ये वाला एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, बाकी इसके अलावा मुझे और कुछ खास ट्रेड नहीं मिला यहाँ पे। बाकी सेकेंड हाफ में यहाँ पर जो है ट्रेड मिला है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो कुछ भी होता है लेवल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो आप अगर एक प्रॉपर लेवल्स पे फॉलो कर रहे हो ना, अच्छे लेवल्स को फॉलो कर रहे हो, उसके बेसिस पे भी अगर आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट डेली बेसिस पे बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो हमारा लेवल था, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लेकर के कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस जो आज हमने किस तरीके से किया है एंड आगे कल के लिए भी हम देख लेंगे, बट पहले हम फिन निफ्टी को देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। ओके, तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी का ये लेवल्स है हमारा आज का। तो यहाँ पे भी मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है फिन निफ्टी के भी दे रखे थे आपको। तो यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो हमारा ओपन हुआ है समवेयर अराउंड यहाँ पे।
तो मार्केट ओपन होते ही ये जो हमारा एक लेवल था, इस लेवल को मार्क कर लेना है, एंड 19810। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने फिन निफ्टी में आपको 19810 का लेवल बताया हुआ था, एंड आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है एंड फर्स्ट कैंडल जो है 19810 से एग्जैक्टली जा करके वहाँ से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया। दोबारा से मार्केट ऊपर गया है, वापस से 800 के थोड़ा ऊपर गया है, एंड फिर से हमारा जो लेवल था 19810 का उसको टच करके आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया था कि ऊपर के लेवल से बार बार सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैंडल बनी थी। बट लाइव मार्केट में मैं नहीं कैच कर पाया था इसको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो, एंड इसके वजह से एक अच्छा लॉस मुझे आज देखना पड़ा है। बट कोई बात नहीं। तो ये इसके बाद यहाँ पे जो है, ये आप देखोगे ये जो हमारा लेवल है 19750 का, इस लेवल पे आकर के भी मार्केट यहाँ पे बहुत देर कंसोलिडेट किया। मेनली यहाँ पे लोगों का प्रीमियम डिकेइंग हुआ है आज। फाइनली यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे भी आप देखोगे क्योंकि आज एक्सपायरी था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रीमियम इंक्रीमेंट मिल सकता था, एक छोटा मोटा ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट जो हमारा लेवल था 19700 का, तो ऑलमोस्ट ये वहाँ पे 19708 तक आया था, ठीक है। एंड यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। तो इसमें भी आज देखा जाए तो ओवरऑल ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा आज ट्रेड तो नहीं कहूँगा कि मैं मिला है, ठीक है। प्रीमियम इंक्रीमेंट हो रहे थे, बट साथ ही साथ प्रीमियम के डिक्रीमेंट भी बहुत जल्दी हो रहे थे। जैसे 50 पॉइंट जाता था ऊपर एंड 20 पॉइंट 30 पॉइंट फट से नीचे आ जा रहा था। तो वैसे में आप क्या ही करोगे, मूवमेंट मिला है लेकिन आप कोई भी ट्रेड ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते। अगर आपने जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग किया होगा तो आपका प्रॉफिट बन गया होगा अच्छा खासा, वरना अगर जो होल्ड करने वाले लोग हैं उनको आज के दिन लॉस ही देखना पड़ा होगा। तो बैंक निफ्टी में भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो हमारा लेवल्स था यहाँ पे अपसाइड के लिए था 44620, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स को मैंने मार्क कर रखा है, तो यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो लेवल था हमारा यहाँ पे 44620, एंड मार्केट की जो कल की क्लोजिंग आई थी, ठीक है, मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी समवेयर अराउंड यहाँ पर आई थी, तो ये वाला लेवल मैंने मार्क कर रखा है। एंड नेक्स्ट जो हमारा एक लेवल था वो था हमारा 44620, एंड एक और जो लेवल था 44660, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो 44660 वाला लेवल था मार्केट में, वो एग्जैक्टली हमारा इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, एंड एम पैटर्न बना करके यहाँ से जो गिरा है बहुत अच्छा, यहाँ पे एक शार्प मूव मिला है। बट ऑल्दो मैं बिल्कुल नहीं, मतलब ये अगर किसी ने गलती से इस ट्रेड को कैप्चर कर लिया होगा तो कर लिया होगा, वरना यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का कैंडल था। एक भी कैंडल यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इस लेवल को आप रिजेक्शन के जैसे जज कर पाते। मतलब रिजेक्शन तो यहाँ समझ में आ रहा था ये कैंडल देख करके, बट कंफर्मेशन कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रही थी, एंड जब तक मैं कंफर्मेशन मिलता तब तक मैं ऑलरेडी मूवमेंट निकल चुका था, ठीक है। बट नेक्स्ट जो ट्रेड बन रहा था वो ट्रेड आप देख सकते हो, ये जो लेवल था हमारा, इस लेवल को रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट यहाँ से निकला है। तो ये वाला ट्रेड एक छोटा मोटा बन सकता था, बट वही मैं कहूँगा कि प्रीमियम इंक्रीमेंट आज कुछ खास नहीं था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑप्शन बायर्स के लिए आज अच्छा दिन, बहुत अच्छा दिन तो नहीं था। बट बाकी देखते हैं हम आगे, कल का जो एनालिसिस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो कल के लिए अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है निफ्टी में, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पे रिजेक्शन लिया, एंड फाइनली जो मार्केट की क्लोजिंग आई है तो वो भी यहीं पे आई है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल 19580 जो है यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाला ही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे डाउन साइड में, आप देखोगे तो फर्स्ट रिजेक्शन लेवल जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला मार्केट को, एक बार यहाँ पे भी मिला है, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकडाउन जैसा कुछ यहाँ पे सीन बना है, ठीक है। तो एक लेवल हम यहाँ पे 19560 के अराउंड बना सकते हैं, ओके। एंड ये वाला जो लेवल है इसको हम हटा देते हैं कल के लिए। तो नेक्स्ट 19560 का, एंड फाइनल जो नीचे का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक लेवल होने वाला है 19540 के अराउंड का, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। बाकी अगर मार्केट यहाँ तक आता है, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो उसके बाद यहाँ का जो लेवल है ये वाला लेवल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, इसको और मैं डिटेल्स वे में एक बार एनालिसिस करके एंड कल सुबह क्या होता है नहीं होता उसके हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा।
तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड सारे लेवल्स में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ सुबह में। तो आप मेक श्योर कि उसको ज्वाइन कर लेना एंड उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ हमारा उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो फिर निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स रहने वाला है, तो एक तो हमारा ये वाला लेवल हो गया, ठीक है, 19770 मान के चलो आप, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, ठीक। एंड डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में मैं कहूँगा ये जो 19750 है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इस चैनल से ब्रेकआउट होने देना। इस चैनल से अगर जिधर भी ब्रेकआउट होता है, लेट्स से अगर इधर ब्रेकआउट होता है, तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो हमारा वापस से अगर आप देख लो समवेयर अराउंड 19800 ही आप मान के चलो एग्जैक्टली, ठीक है। तो 19800 ही है जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये वाला जो 19750 का लेवल है, ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारा जो फर्स्ट लेवल होने वाला वो होगा हमारा 19720 का, ठीक है। तो ये दो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। अच्छा ब्रेकडाउन अगर आपको चाहिए तो अच्छा ब्रेकडाउन आपको समवेयर अराउंड 19700 के नीचे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मेजर ब्रेकडाउन जो होने वाला है 19800 एंड 19700 के नीचे, तो इस बात को ध्यान रखते हुए कल के दिन में ट्रेड करना है फिर निफ्टी में। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कल के लिए अगर बैंक निफ्टी का हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा वो यही वाला होने वाला है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे तो वापस से हमारा 44660 का जो लेवल है वो हो जाएगा। एंड डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो डाउन साइड में आपको यहाँ पे इस वाले लेवल को हटा देता हूँ मैं। डाउन साइड में आप देखोगे तो सबसे पहला जो लेवल है 44500 का 44500 ही मान लो, ठीक है। एंड वो अगर टूट जाता है तो फिर उसके बाद 44470 का लेवल यहाँ पे आएगा। एंड वो लेवल भी ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो ओपन होगा 44430 के अराउंड का ये वाला लेवल है, ठीक है। एंड मेजर ब्रेकडाउन जो है वो इस लेवल के नीचे ही होगा। इस लेवल के नीचे जो मेजर ब्रेकडाउन होगा वो आपको 44350 के अराउंड लेकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी जो अच्छे लेवल्स और भी बढ़िया मैं बना करके एनालिसिस करके जो है वो अपलोड करूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये हो गया हमारा कल का एनालिसिस एंड आज का भी आपने डिस्कशन देख लिया किस तरीके से कहाँ पे क्या किया हमने, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि कल जो है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। यूजुअली पहले थर्सडे को होता था निफ्टी एंड फिर निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, बट अभी कल से चेंज हो गया। तो कल से जो एक्सपायरी होने वाला है बैंक निफ्टी का वेंसडे को होने वाला है। एंड कल का दिन जो है वेंसडे का, वो फर्स्ट एक्सपायरी होने वाला है वेंसडे को। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आप बैंक निफ्टी को कल अवॉइड कर देना। बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना कल के दिन, ओके। क्योंकि उसमें क्या प्रीमियम्स एडजस्टमेंट हुआ है, कैसे क्या हुआ है, एंड इनफैक्ट उसके वजह से फिन निफ्टी में भी आज एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। तो वो मे बी नेक्स्ट वीक से सही हो जाएगा, बट कल के लिए बैंक निफ्टी को अवॉइड कर देना, ओके।